नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ नंबर सिस्टम कहने के लिए तो ये क्लास 9 का नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बट हर एक क्लास में नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में नंबर्स का यूज होता ही होता है। हर टाइप के मैथमेटिक्स में, चाहे वो अलजेब्रा रहे चाहे कैलकुलस रहे, इनका यूज होता ही है। तो हम लोग नंबर्स को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और देखेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो देखते हैं कि नंबर क्या होता है। तो व्हाट इज नंबर? तो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट और मेजर। नंबर एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट या शेप भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक मतलब मैथमेटिशियंस जो थे पहले, उन्होंने एक शेप दे दिया कि 1 को जो लिखा जाएगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 को जो लिखा जाएगा ये ऐसे लिखा जाएगा, एक शेप दिया गया है। तो ये एक ऑब्जेक्ट या शेप है जो कि यूज होता है किस लिए? काउंटिंग के लिए चाहे मेजरिंग के लिए। नंबर्स को कैसे पता चलेगा कि ये नंबर्स है? तो हाउ मच या हाउ मेनी, जैसे पूछा जाए आपसे क्लास में कितने स्टूडेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो इसका मतलब आपको आंसर किस में देना होगा? नंबर में। 20 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि आपने बाजार से चीनी लाया या आलू लाया या एनीथिंग लाया, तो पूछा जाए हाउ मच यू हैव ब्रॉट, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे आई हैव ब्रॉट 2 kg, 2 kg लाया या 5 kg लाया या 10 kg, कुछ भी। तो आप क्या बता रहे हैं? नंबर्स में बता रहे हैं कि हमने इतना क्वांटिटी लाया या इतने स्टूडेंट्स हैं। तो वही है कि अब हम लोग चलते हैं टाइप्स में। नंबर के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अगर कैपिटल एन से डिनोट किया गया तो इसको लिखेंगे कैपिटल एन इक्वल टू, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? तो काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू गोज वेयर? अप टू इनफाइनाइट। 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाते हैं। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है दैट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल W से। कैपिटल W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। इसको याद कैसे करना है? होल 0 जो है ये भी एक होल जैसा है, और होल नंबर में 0 इंक्लूड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेचुरल में क्या होता है? काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। नेक्स्ट देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जितने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सभी नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जैसे यहां 0 है, अगर आप मिड पॉइंट देखें, 0 से एक साइड जो देखेंगे आप तो क्या है? +1, +2, +3 अप टू प्लस इनफाइनाइट, और लेफ्ट साइड देखेंगे तो -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो इंटीजर्स को हम लोगों ने देखा क्या कि इंटीजर्स को आप क्लासिफाई करेंगे तो कितने टाइप में क्लासिफाई होगा? एक तो यहां से हो जाएगा प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और इधर निगेटिव इंटीजर। 2 टाइप के इंटीजर हो जाएंगे आपके। इधर हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम +1, +2 मतलब 1, 2, 3 दैट इज नेचुरल नंबर। तो आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर को जो डिनोट किया जाता है ये किया जाता है कैपिटल Q से। इसका डिफिनीशन होता है दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अभी हम लोगों ने देखा कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अगर P by Q फॉर्म में कोई नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये होगा रेशनल नंबर। बट कंडीशन क्या है? P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि Q कहाँ है? Q है डिनोमिनेटर में।
अगर Q डिनोमिनेटर में है, अगर Q 0 हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेशनल नंबर के लिए। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं जैसे 1/2, 2/5, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। ऐसे ही 0 भी एक रेशनल नंबर है। आप बोलेंगे क्यों 0 रेशनल नंबर है, तो क्योंकि 0 को आप 0/1, 0/2 इस टाइप से लिख सकते हैं। मतलब आप इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, P/Q फॉर्म में, इसलिए ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल I। कैपिटल I से डिनोट करते हैं दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो भी नंबर P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे जो अंडर रूट में नंबर्स होते हैं, √2, √3, ये सब क्या है, ये सब इर्रेशनल है। अगर आप अभी मैं बोला कि जो नंबर्स अंडर रूट में होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। कोई बोलेगा √4 है, क्या ये इर्रेशनल है, तो नहीं, ये इर्रेशनल नहीं है। क्यों इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि जो 4 है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो उसको अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये इर्रेशनल नहीं रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाई जो होता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7, तो ये कैसे इर्रेशनल हुआ। तो ये पाई की वैल्यू जो 22/7 हम लोग पढ़ते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। दैट्स वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखेंगे रियल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन किया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। मतलब जितने रेशनल नंबर्स हम लोग पढ़े हैं और इर्रेशनल, इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो ये होता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग ऐसे थोड़ा देखेंगे कि ये होता क्या है। अभी हम लोगों ने देखा क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट तक गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर में एक और नंबर जोड़ा गया, क्या, 0। तो वो मिलके क्या बनाया, आपका होल नंबर बनाया। तो नेचुरल से बड़ा हो गया होल, क्योंकि होल में ज्यादा नंबर हो गए। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा नेक्स्ट क्या था, इंटीजर्स था। इंटीजर्स में क्या होते हैं, 0 के बाद प्लस इनफाइनाइट थे, मतलब होल नंबर तो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 0, इसके आगे ये पूरा था, तो यहाँ से ये पूरा आपका क्या है, होल नंबर है। बट इधर निगेटिव नंबर्स को भी लिया गया था, तो इंटीजर्स जो हुआ इसका साइज क्या हो गया, होल नंबर से भी बड़ा हो गया। उसके बाद आप पढ़े क्या, रेशनल नंबर, मतलब जितने इंटीजर्स थे सभी को आप P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो हो गया इससे भी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एक अलग टाइप का नंबर जो कि P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, उसको बोला गया इर्रेशनल नंबर। तो ये एक अलग ही नंबर हुआ, इसलिए इन सब से इसको अलग रखा गया। और हम लोगों ने अभी जो डिफिनीशन पढ़ा रियल नंबर का, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया, रियल नंबर बोला गया। तो यहां से कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, क्या, कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो हैं होल नंबर, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुए, 1 2 3 अप टू गए इनफाइनाइट तक, बट जो होल नंबर है ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 0 से। तो इसमें एक नंबर 0 है वो ज्यादा है, इसलिए नेचुरल सभी जो है वो होल में आएंगे, बट सभी होल नेचुरल में नहीं आएंगे। सिमिलरली आप देखेंगे तो सभी नेचुरल क्या है, इंटीजर्स हैं, बट सभी इंटीजर्स नेचुरल नहीं हैं। सिमिलरली सभी होल नंबर्स जो हैं वो भी इंटीजर में आएंगे, बट सभी इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में हम लोगों ने माइनस वाले नंबर भी देखे, माइनस वाले नंबर तो होल नंबर्स में नहीं आएंगे। इसी तरीके से सभी
क्या नेचुरल नंबर जो है ये रेशनल नंबर हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1/2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, बट क्या 1/2 नेचुरल है? तो आप बोलेंगे नहीं, 1/2 नेचुरल नहीं है, बट सभी नेचुरल, कोई भी नेचुरल ले लीजिए, इसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली इरेशनल तो अलग है ही, इन सबको मिलाकर जो नंबर बनाया गया दैट इज आपका रियल नंबर। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, जनरली ऑब्जेक्टिव में या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर हैं या नहीं है, ये आपको कंडीशन से अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या क्या इंक्लूड करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसको किस रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 1/2, 2/5, 0, ये सब क्या हैं, ये सब रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सब क्या हुए, रेशनल हुए। रेशनल में 2 पॉइंट और होते हैं जो आपको देखने होंगे कि रेशनल का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 1/2 क्या है, रेशनल है। अगर इसको लिखा जाए डेसिमल के टर्म में तो ये क्या लिखेंगे, 1 में 2 को डिवाइड करेंगे, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे 1/4 तो ये क्या होगा, 0.25, ये भी क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं जो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही एक होता है जैसे 1/3 है, 1/3 को आप अगर डेसिमल के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.3333, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 0.3 का ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार मतलब 0.3 क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेट कर रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब रेशनल के पार्ट्स होते हैं। आगे